बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो वाजिद अली मार्टेक में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की क्या रोल्स है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो सब आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। तो वीडियो पे जाने से पहले काइंडली हमें लाइक कीजिए, हमें शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं या उसका रोल क्या है, तो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो व्हाट इज़ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए फार्मास्यूटिकल कंपनी हुज जॉब इज़ प्रमोट एंड सेल देयर कंपनी प्रोडक्ट और ड्रग्स, मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का एम्प्लॉय होता है और उसके साथ कंपनी की प्रोडक्ट्स यानी मेडिसिन वगैरह, ड्रग्स या मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह होती है उसके साथ, और वो उसकी सेल करता है, उसकी प्रमोशन करता है। ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है। और इसका जो मेन काम होता है वो है टू क्रिएट डिमांड ऑफ हिज कंपनी प्रोडक्ट। वो अपनी कंपनी प्रोडक्ट्स की क्या करता है, उसकी डिमांड को क्रिएट करता है। तो वो अपनी डिमांड को किस तरह से क्रिएट करेगा, तो चलिए चलते हैं, ये चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे जो मेन रोल होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का वो है RX जनरेशन, यानी प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन, यानी प्रिस्क्रिप्शन को जनरेट करना, इस प्रिस्क्रिप्शन को डॉक्टर से निकालना। ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का मेन काम होता है। उसका जो मेन कस्टमर होता है वो है तो डॉक्टर से थ्रू रेगुलर विजिट एंड कंपनी टूल्स को यूटिलाइज करते हुए वो उससे RX जनरेट करेगा, प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करेगा। हाँ, बाय प्रॉपर कम्युनिकेशन यानी डिटेलिंग के ज़रिए वो प्रिस्क्रिप्शन को जनरेट करता है। फॉलो अप के ज़रिए यानी रेगुलर वो फॉलो अप देता है कि क्या मैंने जो काम किया है वो टू द पॉइंट है कि नहीं, तो उस चीज़ों का वो फॉलो अप लेता है। और वो प्लानिंग बनाता है अपने डॉक्टर्स के लिए कि किस तरह से वो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले। तो इन चीज़ों के ज़रिए डॉक्टर से वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेता है। डिटेलिंग क्या है? डिटेलिंग इस मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसमें से आप सारी चीज़ें डॉक्टर को बताते हैं और कम्युनिकेट करते हैं अपनी प्रोडक्ट से सारे नॉलेज, और थ्रू उस नॉलेज और थ्रू उस डिटेलिंग, उस कम्युनिकेशन के ज़रिए आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करवा रहे होते हैं। डिटेलिंग इज़ द प्री प्लान्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक्टिविटी फ्रॉम कंपनी, ये कंपनी की तरफ से भी आती है। टू एजुकेट एंड कम्युनिकेट टू डॉक्टर, ये वो प्री प्लान्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है जो आप डॉक्टर से कम्युनिकेट करते हैं या उसको एजुकेट करवाते हैं या उनको बताते हैं कि ये चीज़ें हैं, और उससे फिर आप उनको ओब्लाइज करते हैं और उसके ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट्स की प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर रहे होते हैं। तो डिटेलिंग में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो थोड़े से आपके साथ शेयर करनी। इसमें इफेक्टिव डिटेलिंग में वॉइस, यानी आपका वॉइस अच्छा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि उसको प्रॉपरली सुनाई भी देनी हो और उसको उसमें मिठास भी हो और उसमें क्लियरिटी भी हो कि हाँ ये जो कुछ बोल रहा है वो क्लियर होता है। हैंडल ऑफ लिटरेचर, यानी आप जो बता रहे होते हैं वो आपके लिटरेचर में होता है, लेकिन आपने उसको इस तरह से हैंडल करना होता है ताकि डॉक्टर को बिल्कुल दिखाई दे रहा हो। आई टू कांटेक्ट होना चाहिए, ताकि जो आप बोल रहे हो कि वो उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन ऐसे हो कि उसकी आई टू आई कांटेक्ट हो, यानी आप बिल्कुल सामने उसके बात कर रहे होते हो। बॉडी लैंग्वेज आपका ऐसा होना चाहिए कि आप बिल्कुल सही बात बता रहे हो, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हो कि आप ये जो बोल रहे हो वो प्रॉपर है, वो ठीक है, और आप उनको समझा रहे हो। लिसनिंग, यानी जो डॉक्टर आपको फिर बताए तो काइंडली कोशिश कीजिए प्रॉपर लिसन करें, देन आप रिप्लाई करें। इसके बाद यूज़ ऑफ सेंस, यानी आप उस टाइम सोचें कि डॉक्टर की क्या नीड है, यानी वो आपसे प्राइस के बारे में पूछेगा, वो आपसे अवेलेबिलिटीज़ के बारे में पूछेगा, वो आपसे कंपनी के बारे में पूछ सकता है और बहुत कुछ पूछ सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट नॉलेज हवाले से। तो इन चीज़ों को आप फिर उनको यूटिलाइज़ करके, अपने सेंस को यूटिलाइज़ करके आप फिर वहाँ प्रॉपर आंसर दीजिए। तो इससे आप
की प्रिस्क्रिप्शन भी बढ़ेगी। इसके अलावा डॉक्टर फीडबैक एंड नीड आइडेंटिफिकेशन, कोशिश करें कि डॉक्टर का पूरा फीडबैक ले और फिर उसकी नीड को आइडेंटिफाई करे। इस तरह से भी आपकी जो सेल प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होती है और उस डॉक्टर की जो नीड को आपने आइडेंटिफाई किया है उसको आपने फुलफिल करना होता है। इससे आपकी सेल्स अच्छी होगी, यानी आपकी प्रिस्क्रिप्शन लेवल बढ़ेगी। और रेगुलर आस्किंग फॉर बिजनेस, आपने रेगुलर विजिट करना है और फिर वहाँ से आपने रेगुलर आस्किंग करना होता है। अगर आपके लिए वो थोड़ा बहुत लिखता भी है तो काइंडली कोशिश कीजिए पर न्यू पेशेंट के लिए आपने आस्किंग करनी होगी। इसके अलावा कंपनी की स्ट्रेटजी को आपने फॉलो करना होता है, कंपनी की SOPs वगैरह को आपने फॉलो करना होता है, यानी कि कंपनी की क्या SOPs है, कंपनी की क्या पॉलिसी है, तो आपने उस पर काम करना होता है। अंडर द SOPs, अंडर द रूल्स ऑफ द कंपनी, तो वर्किंग इन अंडर द कंपनी SOPs, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनी। मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनी की मुख्तलिफ़ किस्म रूल्स होती है। स्पेशली कुछ कंपनी के रूल्स जैसे है कि आपने रेगुलर पैंट शर्ट पहना होगा। इसके अलावा कुछ कंपनीज़ की ये होती है कि आपकी सेल डायरी आपके पास होनी चाहिए, आपका बैग आपके साथ होना चाहिए। ये सारी कंपनी की रूल्स है, लेकिन कुछ कंपनी ज़्यादा आस्किंग करती है, कुछ कंपनी इस पर थोड़ा ध्यान नहीं देती। यानी जो कंपनी आपको कहेगी तो आपने वही करना होगा, क्योंकि कंपनी आपको पे करती है इस पर। तो आपसे वो जो कुछ मांग रही है और वो आपसे जो कुछ एक्सपेक्ट कर रही है तो आपने वही करना होगा, क्योंकि यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो आपसे जो कुछ मांग रही है, वो आपसे जो कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, तो आपने वही कुछ देना होगा। कि इस तरह से आपका भी इमेज बढ़ेगा और आपकी कंपनी का भी इमेज हाई रहेगा। एग्जीक्यूट ऑल कंपनी स्ट्रेटजी एक्टिविटीज़ एंड मैसेज, कंपनी आपको कुछ मैसेजेस वगैरह या अपनी एक स्ट्रेटजी आपको बताएगी, कंपनी आपको मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ वगैरह आपको बताएगी कि आप इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म डेज पे मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, या आपकी कंपनी एक मैसेज आपको प्रोवाइड कर रही होती है। यानी कंपनी का 30 साल कंप्लीट हो गया, या कंपनी एक इनिशिएटिव ले रही है, आप ये मैसेज डॉक्टर्स को पहुँचाए, या कंपनी की मुख्तलिफ़ किस्म की मैसेजेस वगैरह आते हैं according to the special days, according to the special occasion, according to the company products, या कुछ और मुख्तलिफ़ किस्म के ओकेजन्स आते हैं, तो उसके हवाले से कंपनी आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मैसेजेस या एक्टिविटीज़ आपको प्रोवाइड करती है। तो आपने उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना होता है, उसको प्रॉपरली कन्वे करना होता है। आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपका ये। इसके बाद है बेस्ट यूटिलाइज द कंपनी इनपुट्स एक्टिविटी सैम्पल्स, कंपनी की तरफ से आपको इनपुट्स आती है, गिफ्ट्स वगैरह आती है, सैम्पल्स वगैरह आती है, या और भी बहुत कुछ चीज़ें आती है, तो उसको यूटिलाइज़ करना, बेस्ट यूटिलाइज़ करना, ताकि उससे आपकी सेल्स जनरेट हो। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि अपनी कंपनी की तरफ से जो टूल्स वगैरह आपको आती हैं तो उसको बेस्ट यूटिलाइज़ करें। और प्रोडक्ट नॉलेज इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है और आपके पास प्रोडक्ट्स है और प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपके पास नहीं है, तो यू आर नथिंग। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज को बिल्ड करें। कंपनी भी आपको सिखाती है, लेकिन आप अपनी तरफ से भी कोशिश करें कि अपनी प्रोडक्ट्स की नॉलेज को बेस्ट टू बेस्ट करें। प्रोडक्ट नॉलेज में ज़्यादातर आपकी प्रोडक्ट्स की मिलीग्राम क्या है, आपकी प्रोडक्ट्स की पैक साइज़ क्या है, आपकी प्रोडक्ट की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट की हाफ लाइफ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसकी प्राइस, कंप्यूटर प्राइस आपको पता होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड जो सिस्टम्स हैं, मेडिकल सिस्टम यानी कार्डियो के हवाले से होता है, न्यूरो के हवाले से होगा, या डाइजेस्टिव के हवाले से हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए ताकि आपको पीठ में दिक्कत ना हो। ये चीज़ें आपने याद करनी होती है। इसके बाद एरिया नॉलेज, यानी आप जिस एरिया में काम कर रहे हो, तो आप जिस एरिया में काम कर रहे हो आपको अपने एरिया का फुल नॉलेज होना चाहिए। यानी आपके एरिया में कितने बड़े हॉस्पिटल है, कितने छोटे हॉस्पिटल है, BHUs है, RHCs वगैरह कितने हैं, किधर है,
और इसके अलावा उसकी पोटेंशियल, उसकी नौइयत क्या है। इसके अलावा आपको आपके एरिया में जो टीचिंग हॉस्पिटल है उसकी क्या पोजीशन है और उसकी क्या रैंक है, सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो इन चीज़ों को आपने दिमाग में रखना है। डॉक्टर लिस्ट का आपको होना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो डॉक्टर लिस्ट हो, वो आपने अपने डॉक्टर लिस्ट को प्रॉपरली पूरा करना होता है और प्रॉपर डॉक्टर लिस्ट आपके पास होना चाहिए। कस्टमर नॉलेज, यानी आपके पास जितने भी कस्टमर है आपको उसका नॉलेज होना चाहिए कि कितने डॉक्टर है, कौन कौन से ऑर्थोपेडिक के हैं, कौन कौन से मेडिसिन के हैं, कौन कौन से एंडो के हैं, कौन कौन से कार्डियो के, इस तरह से एक्सेट्रा आपको सारे चीज़ों का पता होना चाहिए। रिटेलर एंड होलसेलर ऑफ योर एरिया का नॉलेज भी होना चाहिए कि आपके एरिया में कितने बड़े होलसेलर है, कितने बड़े रिटेलर है। यानी हॉस्पिटल के सामने जितने रिटेलर्स होते हैं उनका नॉलेज आपको पता होना चाहिए। बड़े बड़े जो फार्मेसीज हैं उनके फार्मेसी के नाम, उनके साथ जो उसकी जो पोटेंशियल है वो सारा सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा होलसेल का भी आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया में कितने बड़े होलसेल्स है और उसकी क्या नौइयत है और उसके क्या नाम, उसकी सारी जो प्लेस वगैरह आपको पता होना चाहिए। एंड अवेलेबिलिटी और शेल्फ एरिया आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फार्मेसीज में आपका शेल्फ लेवल पता होना चाहिए कि आप यहाँ आपका शेल्फ है, यानी आपकी प्रोडक्ट्स इधर पड़ी हैं। यानी बाज़ औक़ात अपनी फीडबैक नहीं ले पाते क्योंकि वो रश होता है, वो अपने कस्टमर के साथ बिज़ी होते हैं। तो आपको शेल्फ लेवल यानी आपके शेल्फ यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो किधर पड़ा है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि वहाँ से भी आप फीडबैक ले सकें कि आपकी कितनी पैक्स पड़े हैं या आपकी कितनी सेल्स हुई है या नहीं हुई है। तो ये चीज़ें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा हेल्थी रिलेशन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का हेल्थी रिलेशन यानी अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अच्छा रिलेशन रखना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। यानी स्पेशली वो अपने कस्टमर के साथ हेल्थी रिलेशन रखेगा, अच्छा रिलेशन रखेगा। इसके अलावा कुलीग्स के साथ, इसके जो अपने जो कंपनी के कुलीग्स है या अदर जो कंपनी के कुलीग्स है उसके साथ उसका अच्छा रिलेशन होना चाहिए। इस अच्छे रिलेशन से उसको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें सीखेगा अपने कस्टमर के बारे में, एरिया के बारे में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा कंपटीटर का भी उसका रिलेशन अच्छा होना चाहिए ताकि अपडेट रहे अपने सारे जो कंपटीशन के जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती है। इसके अलावा मेडिकल स्टोर के साथ उसका अच्छा रिलेशन होना चाहिए ताकि रिटर्न वगैरह या उसकी सेल्स वगैरह या ऑर्डर्स को लेने के दौरान उसको मसला ना हो। इसके अलावा सेलमैन, डिलीवरी मैन, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उसका अच्छा रिलेशन होना चाहिए क्योंकि ये वो सारे लोग होते हैं जो कि इसके सेल्स को वो मेंटेन रखते हैं या उसको चलाते हैं। तो सेलमैन, डिलीवरी मैन और साइड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ यानी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उसका अच्छा रिलेशन होना चाहिए। डॉक्टर अटेंडेंट, तो ये जो डॉक्टर अटेंडेंट होता है ये आपका बैकबोन होता है। इसका रिलेशन आपके साथ अच्छा हो तो आप डॉक्टर से भी रिलेशन अच्छा बना सकते हैं, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन भी जनरेट कर सकते हैं और डॉक्टर का फीडबैक भी आसानी से ले सकते हैं। इवन आपका मैनेजर भी अगर आपकी जो हायर मैनेजमेंट अगर आपके साथ आए तो अगर इसके साथ रिलेशन अच्छी हो तो आपके साथ वो अच्छा भी पेश आएगा और आपको विजिट भी आसानी से देगा। तो इन सारी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए इनको डेली बेसिस पे मेंटेन रखिए और कोशिश करें कि अच्छा रिलेशन रखिए हर किसी के साथ। आपके जो इर्द गिर्द के सारे लोग होते हैं उसके साथ आप अच्छी रिलेशन रखिए। टूर प्लान एंड डॉक्टर लिस्ट को आपने सारा मेंटेन रखना होता है। टूर प्लान किस तरह से आपने मेंटेन रखना होगा, तो सबसे पहले आपने क्वार्टरली बेस पर डॉक्टर को अपडेट करना होगा क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, एमओज, आरएमओज वगैरह, एचओज, एमओज वगैरह आपने अपडेट करने होते हैं क्योंकि इसकी रोटेशंस वगैरह चेंज होती है। तो आपको इन चीज़ों को अपडेट करना होगा हर 3 मंथ्स या क्वार्टरली बेस पर, ताकि फिर अगर ऐसा होता है कि आपने प्लान में कुछ डॉक्टर डाले होते हैं और आप उसको रेगुलर विजिट करते हैं, पंच करते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि वो डॉक्टर उधर है ही नहीं।
तो इन चीज़ों को आपने हाईलाइट करना होता है। उसके अलावा आपने उसको ऐड और रिमूव करना होता है। प्लान डॉक्टर पर योर ऑब्जेक्टिव्स, यानी आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि टारगेट अचीवमेंट होती है, तो उसके लिए आपने डॉक्टर को प्लान करना होता है। उसके लिए आपने टूर प्लान बनाना होता है, यानी आपने टूर प्लान बनाना है कि किस डॉक्टर को किस टाइम विज़िट करना है, किस डे पे विज़िट करना है। इस तरह से आपने उसको टूर प्लान में डालना होता है। ये टूर प्लान की सेटिंग आपने करनी है। इसमें ज़्यादातर लोग बुकिंग के हवाले से करते हैं, या डॉक्टर की जो पोटेंशियल होती है, या डॉक्टर की जो सिलेक्शन आपने की होती है, या जो इम्पोर्टेंट डॉक्टर होता है, तो उसके हवाले से आप अपनी जो टूर प्लान है वो मैनेज करते हैं। यानी मेजॉरिटी लोग मंडे को लोकल रखते हैं, इसके अलावा ट्यूसडे वेंसडे वगैरह को वो फिर बाहर होते हैं, फिर वहाँ लोकल हो जाते हैं। तो इस तरह से वो अपनी टूर प्लान को मैनेज करते हैं, और इस तरह से वो अपने प्रोडक्ट्स की अपनी कवरेज को मेंटेन रखते हैं अकॉर्डिंग टू बुकिंग या डॉक्टर फुल कवरेज के हवाले से। इसके अलावा फुल कवरेज किस तरह से आपने करना है, कवरेज करने के लिए आपके साथ कैटेगरीज होती हैं। ए क्लास डॉक्टर वो डॉक्टर्स होते हैं जो कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, या प्रिस्क्राइबर होते हैं, या आपकी पोटेंशियल ज़्यादा होती है, तो उस तरह से उसके ए क्लास में। इसके अलावा बी क्लास होता है, जो वो क्लास के होते हैं जो कि कम प्रिस्क्रिप्शन देते हैं आपको, या उसकी पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू ज़्यादा नहीं होती। और इसके अलावा सी क्लास ये वो एच वगैरह एमओज वगैरह होते हैं, जो कि उसकी पोटेंशियल भी कम होती है, और उसका आपका जो प्रोपेंसिटी होती है, यानी आपके लिए जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं वो कम होती है। तो इस तरह से आपने करना होगा कि आपने इसमें ए बी सी होगा, तो आपने ए को 4 दफ़ा विज़िट करना होता है, या बी को आपने 3 दफ़ा, और सी को आपने 2 दफ़ा। इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ कंपनियों की मुख्तलिफ़ किस्म की टूर प्लानिंग होती है। तो अगर आपने इन चीज़ों को टूर प्लान में डालना है, तो टूर प्लान में आप कोशिश कीजिए कि ए को हर वीक में हर बार डालें, और बी क्लास को एक हफ्ते स्किप करना होता है, और अदर 3 जो हफ्ते हैं उसमें आप मेंटेन रखिए। और सी को एक हफ्ते में डालें, दूसरे हफ्ते में नहीं, तीसरे हफ्ते में फिर डालें, और चौथे हफ्ते में नहीं। इस तरह से आप इनको फुल कवरेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो काइंडली इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह से और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।